हटकर तारीख या तो रोने के लिए होती है या सबक लेने के लिए। हम सबक क्या लेंगे? हमारी जनरेशन ने तो प्रेमचंद को पूरी तरह पढ़ा, मैंने सारी कहानियां प्रेमचंद की पढ़ी। मुझे जब इन्विटेशन आया तो मैं अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहा था कि भाई कुछ याद आए, कुछ बातें हों। तो गोदान याद आया, ईद की वाय याद आया, पंच परमेश्वर कहानी याद आई और कौन सी कहानी याद आई। लेकिन मैंने दोबारा रिवाइज इसलिए नहीं किया कि यहाँ प्रोफेसर्स का नाम था कि वो बताएंगे, वो कुछ हमें याद दिलाएंगे। आज का दौर बड़ा क्रिटिकल फेज है। हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि हमें पता नहीं कि हम किस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें लड़ाई कैसे लड़नी है, हमें कैसे चीजों को देखना है। दिल्ली जंतर मंतर की लड़ाई, मैं भी गया था वहां एक दिन। जो लड़ाई हुई है उसकी आप समझने की कोशिश करें कि मजहब और जात की सारी दीवारें गिर गई, तब ये कांग्रेस जनता पार्टी की लड़ाई हुई। ये सबक है सबके लिए, हमें ये दीवार गिरानी होगी। जब तक हम मजहब के दायरे में सोचते रहेंगे, जब तक हम जात के दायरे में सोचते रहेंगे, हम कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते, हम कोई इनकलाब बपा नहीं कर सकते। ये समझना है। कार्ल मार्क्स की बात हुई, हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल्स बोल रहे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। दुनिया का अलमिया ये हुआ कि कम्युनिज्म मूवमेंट हार मान गया, वो सरेंडर कर गया मार्केट इकोनॉमी में, वो सरेंडर कर गया क्रोनी कैपिटलिज्म में। प्रॉब्लम यहाँ से मुझे याद है कि एक बार अमेरिकन एम्बेसडर मिस्टर प्रिजनर रानिकेत आए, मैं वहां था, तो हमारे शाम से उनकी सुबह तक मुलाकात हुई। समझ लीजिए कि वो तो मैं नहीं बताऊंगा कि वो क्या क्या हुआ, लेकिन बात क्या हुई, बात क्या करना चाहता हूँ। मुझसे बोले मिस्टर जज, व्हाट इज इट, हु कैन बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। वो एक पीरियड था जब कभी कोई प्राइम मिनिस्टर बना। तो मैंने कहा ज्योति बसु सेड द बेटर चांस। वो सीट से उछल गया। उसने कहा नो, वी कैन नॉट टॉलरेट एनी कम्युनिस्ट टू हेड दिस कंट्री। ये लगा है थोड़ी देर में अभी दोस्ती हुई है, अभी तो से झगड़े की बात आ रही। मैंने कहा यस इट्स माय ओपिनियन। मैंने थोड़ा लाइटर मोड में कहा, चलते रहे और सुबह तक हमारा साथ। तो ये समझ लीजिए कि अमेरिकन फोर्सेस ने सीताराम येचुरी से कहलवाया कि ज्योति बसु को की अभी जरूरत बंगाल को है। ये कितना भोंडा मजाक था इस मुल्क के साथ। अगर ज्योति बसु हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर होते तो आज कम्युनिस्ट मूवमेंट, लेबर मूवमेंट, गरीबों का मूवमेंट, मेहनत कश का मूवमेंट कहां जाता। कार्ल मार्क्स की बात हो तो मुझे अन्नामा इकबाल की छोटी सी नज़म याद है। कार्ल मार्क्स ने तो बहुत मोटी किताब लिखी, उसको समझने के लिए भी बहुत वक्त चाहिए। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काफे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों के लबूसों से यकी से, कुंजिश ने फरोबाया को शाही से लड़ा दो, जिसके इससे देखा को मैसर न उठती, उसके कहर पोछे गड्ढों को जगा। ये फैला मैं एक नज्म में वो चाहते कि इनकलाब बरपा। हमें हिम्मत पैदा करनी, हमें अपने अंदर फोकस होना होगा, हमें नौजवानों की मदद करनी होगी हर लेवल पर। सब कुछ कब कर पाएंगे जब हम इंसानियत को देखेंगे। बात है आदमी और इंसान। अरे भाई आदमी पैदा होता है, उसको अदब इंसान बनाता है। जो इतनी बात हो रही है प्रेमचंद की और लिटरेचर की, यही तो है। दुनिया में जितने भी क्रीचर्स हैं उनके पास अदब नहीं है, अदब सिर्फ आपके पास है। इसलिए आप अपने आप को फखरुल बशर कहते हैं और हम कहते हैं हुकूमत कर रहे हैं पूरी दुनिया में। हमें अपने कैनवस को वाइड करना होगा। आज इस दौर में जो बुराई हो रही है उसमें एक शेर मुझे याद आ गया, अली सरदार जाफरी का। क्या कहा उन्होंने, तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शायद, तेग मुंसिफ हो जहां दारो रसन हो शायद, बेगुनाह कौन है उस बस्ती में कातिल की सिवा। हमें सब नजर आ रहा है, दुनिया देख रही है कि कौन मुल्जिम है, कौन जिम्मेदार है। चीजों को लड़ने के लिए हमें ये तलाश करना है कि जो ताकतें, जो फोर्सेस हैं इस मुल्क के अंदर, चाहे वो अम्बेडकराइट हो, लेफ्टिस्ट हो, मुस्लिम्स हो, इन सब पे कॉमन फिलॉसफी तलाश करनी पड़ेगी जो कॉमन प्लेटफॉर्म बन सके।
नया हौसला, नई उड़ान भरनी है, मेहनत अब हमें खुशाम करनी है, नए खतरों से खेलना है। हमें फलसफे की एक नई किताब लिखनी है। हमें कैसा फलसफा चाहिए, सोच चाहिए, जो फोर्सेज है जो लड़ना चाहती है आरएसएस से, जो इन लोगों से, वो एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आए, इसकी कोशिश होनी चाहिए। बात होनी चाहिए कि कैसे हम लोग इसको लड़ेंगे, क्योंकि लड़ाई सख्त है। क्योंकि लड़ाई सख्त इसलिए है कि जो फोर्सेज है उन्होंने पैसे से चीजों को, सब चीजों पे सिस्टम पर कब्जा कर लिया है। रोटी सबसे बड़ा सच है। जब पेट भरा होता है तब मजहब, सब फलसफे, सारे मोरल्स तब आते हैं, तब हम बात करते हैं इसकी। मुझे याद है, मुझे जब मैं सर्विस में भी नहीं था, एक लेडी आई मेरे पास कि साहब मैं इस शख्स से शादी करना चाहती हूँ। मैंने देखा कि वो लेडी बड़ी खूबसूरत थी, मुझे अजीब सा लगा कि इस पर शादी क्यों पसंद करती। मैंने कहा तुम्हारी शादी कैसे है? उसने क्या कहा मुझसे? उसने कहा साहब ये मेरा छठा शौहर होगा। मैंने कहा क्यों? तो बोली साहब जिस तरह रोटी थी मैं तो वहीं रहती। तो रोटी बड़ा सच है। हमें समाज के अंदर जो हम प्रॉस्पेरस लोग हैं, जो भी तबका है, उनको अपने पड़ोसियों का, सबका ख्याल करना होगा, तब चीजें समाज मजबूत होगा। खाली उम्मीदों से, प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा, बहुत सी बातें हुई, बहुत से थॉट हुए, सब लोगों ने बात की। तो हमको आइंदा भी मिलते रहना है, फिर बैठ के बात करनी है और कॉमन चीजें तलाश करनी है। दोस्तों, इंटेलेक्चुअल्स ही गाइड होते हैं। इसी चीज को, मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इंटेलेक्चुअल्स को पहले तय करना होता है कि उन्हें किस डायरेक्शन में। नौजवान आएंगे, आगे बढ़ेंगे। बात हो रही है आरएसएस की, उसने इतने मदार गिरा दिए, इतनी मस्जिद गिरा दी। मदार इसलिए गिराए कि बाजार सेंटर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी का। अभी बात कर रहे थे हमारे सरदार जी के, पंजाब में ये है, इस मुल्क के अंदर सूफिज्म जो है, इट इज a synthesis of Hinduism and Islam. इसलिए it is acceptable to everybody. मौलवी का इस्लाम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन सूफी के इस्लाम को सब वेलकम करते हैं। तो हमें सूफी के इस्लाम की तरफ ध्यान देना होगा, हमें पढ़ाना होगा, और उनकी जो ताकतें इस चीज को खत्म कर रही है, हमें उनको मुकाबला करना, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, इकोनॉमिक लेवल पर। तो ये जो थॉट है, जो बात हो रही है इस मुल्क को पैगाम देने की, वो थॉट जाना चाहिए। हमें अपने पूरी तरह से चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। मैं एक कमी मैंने अपनी उसमें देखा लोगों का, हमारे समाज की एक बहुत बड़ी कमी ये है कि हम लोग लेबर की, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं, हम मेहनत किसकी इज्जत नहीं करते। इसकी भी एक वजह यह है कि जिस कल्चर की बात हो रही है, इंडियन कल्चर की, जिस तारीख की बात हम करते हैं, उस कल्चर में इक्वलिटी और जस्टिस की कोई जगह नहीं। इसलिए आप ये समझिए कि इस मुल्क के अंदर आमतौर पर लोग मंदिर और मस्जिद और सब चीजों के लिए पैसा देते हैं, लेकिन मेहनत, इसकी मजदूरी जो है वो पूरी देना नहीं चाहिए, क्योंकि इज्जत वेस्टर्न वर्ल्ड इससे बहुत आगे है। मैंने अमेरिका में देखा वहां लोगों को कि हर लेबर के लोग सर सैक्रिफाइस करते हैं। टेक्नीशियन आया, स्वीपर आया, सर जरा ये इधर देखिए, सर इधर देखिए। तो आई वाज इम्प्रेस्ड। मैंने कहा हमारे मुल्क में तो अरे वे रिक्शे वाला, तांगे वाला, हमारा अपना नौकर, हम उसे भर पे रोटी देना नहीं चाहते, हम उसका ख्याल नहीं करना चाहते। फिर ये मुल्क में हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारे साथ आए। हमें ऐसे प्लेटफॉर्म तैयार करने हैं जहाँ हमारा मेहनतकश और इंटेलेक्चुअल एक जगह तक था। आज इंटेलेक्चुअल्स हैं, मैं चाहूंगा कि अगली जो मुलाकात हो हमारी, वो किसी भी तरह से हो, किसी भी हो, तो उसके अंदर हमें मजदूरों को, मेहनतकश को बुलाना चाहिए ताकि इस मुल्क को हम और आगे बढ़ाएं। वक्त हो चला है और काफी धैर्य से आप लोगों ने सुना और सारे लोगों को सुना। मैं शुक्रिया अदा करूँगा सारे लेखक का, बनारस से, दिल्ली से आए और हमारा सबका इंटेलेक्चुअल ज्ञानवर्धन किया। और देखिए क्या कहा, मुझे फैज का भी बैठे बैठे कथा याद आ गया
कि जो फ्रीडम है उसका एक्सप्रेशन है। हम एक ऐसे समाज में थे जहाँ एक किसी भी इंसान को अपनी बात कहने का हक नहीं, औरत की हम बात कह रहे हैं उसका कोई जायदाद में हक नहीं, उसको अपनी मोहब्बत के इजहार का हक नहीं, उसे अपनी नफरत के इजहार का हक नहीं। लेकिन हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और हमें एक आइन मिला जिसने हमें सारे हकूक दिए। इस रेफरेंस में जो फ्रीडम में मुझे शेर याद आया, वो एक कथा जो कहा फैज ने जेल में पाकिस्तान की, जब वो दारुल हक बंद कर दिया, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली है दुनिया मैंने। बताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है कि खून दिल में डुबो ली है उंगलियां मैंने। ज़बां पे मोहर लगी है तो क्या कि रख दी है हर हल्के जंजीर में ज़बां में। ये है, ये बात रखते हैं, हमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए बात कहने की कि हम उसको एक्सप्रेशन जो हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है, जो हमारा आइन हमें दिया, उसको पूरी तरह से एक्सप्रेस करें। और वक्त बहुत दूर चला है और बहुत ही मुझे अच्छा लगा और मैं मुबारकबाद दूंगा ऑर्गेनाइजर्स को और खासकर मेहदी साहब को जो उन्होंने इस प्रदर्शन को सजाया। हम मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। थैंक यू, जय हिंद।